नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कबीर, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी में आएगा। तो आज हम कबीर की चर्चा करने वाले हैं। तो कबीर जी का जन्म 1455 में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जावश उसने उसको लहर ताला नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहाँ पर नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति थे जो निसंतान थे। तो उन्होंने उनको पाल पोष कर बड़ा किया और इनकी जो मृत्यु है वह 1575 में हुई थी। तो उनकी देखिए, उनको जैसे ही लगा कि उनकी मृत्यु होने वाली है तो वह मगर की ओर जाते हैं। तो यानी जो मान्यताएं थी कि काशी में मरना चाहिए, वह काशी के रहने वाले थे, मगर फिर भी वह जहाँ पर मरने से नरक मिलेगा ऐसी मान्यता थी। तो इस मान्यता को तोड़ने के लिए वह मरने के लिए मगर में जाते हैं। और इन्होंने देखिए 120 साल का इनका लंबा जीवन था। इनका विवाह लोही नामक कन्या से हुई थी। इनकी 2 संतान थी, कमाल और कमाली। इनकी रचनाएं देखिए तो कईयों का कहना है कि 75 से लेकर 61 तक रचना है, मगर हम जानते हैं कि वह कैसे अनपढ़ थे। उन्होंने खुद ही कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। या तो वह कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। तो इस प्रकार वह खुद अनपढ़ थे, मगर उनके बाद उनके जो शिष्य परंपरा में जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने उनके दोहों का संग्रह किया है। तो इस प्रकार फिर भी देखिए उनकी जो रचना है बीजक, इसमें साखी, शब्द और रमैनी 3 विभाग है। तो यह उनका सच्चा ग्रंथ माना जाता है। मगर पहले भी कहा कि वह जो है वह खुद अनपढ़ थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। मगर फिर भी देखिए तत्कालीन कबीर के जैसा कोई संत आज तक हुआ नहीं है। इनको रामानंद जी का शिष्य माना गया है। तो देखिए ऐसी मान्यता थी कि उस समय सबसे प्रसिद्ध अगर कोई गुरु है तो है ना, बिना गुरु के निगुरा व्यक्ति कहा जाता था। तो इसीलिए उन्होंने ठाना कि मैं रामानंद को गुरु बनाऊंगा। तो उनको पता था कि गंगा स्नान करने के लिए रामानंद सुबह सुबह जाते हैं, तो वह उनके रास्ते में सो जाते हैं। और जैसे ही अंधेरे में सुबह सुबह उनका पैर कबीर पर पड़ता है तो वो कहता है कि बेटा राम राम जप। तो तभी से वह उनको गुरु मान लेते हैं। उनके बाद उनका व्यवहार देखकर रामानंद भी उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि उनके गुरु रामानंद थे। और तत्कालीन देखिए समाज में जो भी था, उन्होंने जो भी देखा उनको अच्छा लगा तो उसकी प्रशंसा की, और उनको बुरा लगा तो उसकी निंदा की। आगे हमने जो संत काव्य की विशेषता या ज्ञान मार्ग की विशेषताएं देखी, उनमें जितने भी इनके दोहों का हमने उल्लेख किया या चर्चा की, वह दोहे भी अगर आप कबीर का जब संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में लिखते हो तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हो। आपको और कहीं कबीर वाणी में भी उनके दोहे अगर मिलते हैं और आप अगर सरलता से याद रख सकते हो या उसका अर्थ समझ सकते हो तो आप उन दोहों को भी लिख सकते हो। कुछ दोहे हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए तत्कालीन जो ज़्यादातर जो समस्याएं थी वह समस्या थी धार्मिक। तो धार्मिक समस्या को, धर्म को केंद्र में रखकर हमने जो कांकर पाथर या पाहन पूजे या ऐसी जो भावनाएं दोहे जो आगे देखा, तो उसी समय देखिए जो वैमनस्य था, जो जातिगत भेदभाव था, उस भेदभाव को वह दूर करते हैं। देखिए एक दोहा है कि खुदा रहीम प्रभु केशव कृष्ण करीम अल्लाह अम्मा ओम हरि है जिज
नाम असीम, यानी कि यह खुदा, करीम, केशव, ईश्वर, अल्लाह यह सब एक है, बस उनके नाम अलग है। तो हमको उनका नाम लेकर उनके नाम पर झगड़ा करना चाहिए नहीं। और देखिए वह निर्गुण निराकार ईश्वर में मानते हैं और इसलिए वह देखिए कि हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो वह कहते देखिए कि मेरा साहिबा एक है, दूजा कहा न जाए, साहिबा दूजा जो करूँ तो साहिबा खरारी जाए, यानी कि आपको किसी एक ही ईश्वर की उपासना करनी है। आपको बहुत सारे अवतारवाद में या उन झमेलों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह वह एक ईश्वर को मानते हैं। तो आगे देखिए उनमें जो निरंकार या अहम की भावना कितनी कम है कि हरि मेरा पति, हरि की मैं बहुरियाँ, राम बड़े हैं मैं घटुक लटुकिया, यानी कि वह अपने आप को ईश्वर की पत्नी तक देखिए कि एकदम अहम त्याग देते हैं, ठीक है, खुद को एक स्त्री के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने तत्कालीन जो मान्यताएं थी, धर्म के बीच झगड़ा था या ईश्वर की उपासना थी, तो इस प्रकार धर्म को लेकर उन्होंने अपने विचार रखे। उसके बाद देखिए गुरु को लेकर भी उन्होंने विचार रखे कि गुरु भाई कैसा होना चाहिए। तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावत हार, कि देखिए सदगुरु के बिना हमें कोई भी रास्ता दिखाने वाला होता नहीं है, इसलिए हमें सदगुरु मिलना चाहिए। आगे भी हमने चर्चा की कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार वह कहते हैं कि भाई गोविंद को, ईश्वर को मिलना है तो आपको सदगुरु होना चाहिए। अगर आपके पास सदगुरु नहीं है तो आप ईश्वर को प्राप्त, आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते नहीं हो। तो सदगुरु होना चाहिए। तो कैसा गुरु नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। देखिए कि जाका गुरु अंधला चेले जाके चंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनियों कुप्य मंड, यानी कि जिसका गुरु अंधा होता है, जिसके पास खुद के पास ज्ञान नहीं होता, तो वह चेलों को भी अच्छा रास्ता दिखाता नहीं है। और अंत में ऐसे गुरु के पीछे जाकर दोनों को ही कुएं में गिरना पड़ता है। तो इस प्रकार वह सदगुरु करना चाहिए, अच्छे गुरु का होना चाहिए, वह बात हमको समझाते हुए नज़र आते हैं। तो कई बात देरी उनकी भाषा को केंद्र में रखकर कहा जाता कि भाई उनकी तो भाषा खिचड़ी है, उनकी तो भाषा सदुकड़ी है। तो वह अपने बारे में देखिए कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, के मैंने कागज को भी नहीं छुआ और कलम भी ग्रहण नहीं किया। हमने आगे भी कहा कि वह निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद देखिए वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि यह जो पोथियाँ हैं, यह जो ग्रंथ है वह लोगों को झूठ दिखाते हैं, इसलिए मैं इन ग्रंथों को मानता नहीं हूँ। इसलिए देखिए वह क्या कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मैं जो आँखों से देखता हूँ मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, किसी ग्रंथ में क्या लिखा है उसको। इसलिए देखिए वो कहते हैं ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई भाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो इसलिए वह कहते हैं कि मुझे पोथियों की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो अनुभव किया है और उसी अनुभव को आपने सामने रखता हूँ। और तत्कालीन जो प्रसिद्ध भाषा थी संस्कृत, तो उसकी उन्होंने निंदा भी की है। वह कहते हैं कि संस्कृत खारी कृप जल, भाषा बहता नीर, यानी लोक भाषा जो है तत्कालीन लोगों को समझ में आ जाए वैसी भाषा का प्रयोग वह करते हैं। और इसलिए देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है और उनको भाषा का डायरेक्टर कहते हैं, और कहते हैं कि कबीर ने भाषा का ऐसा उपयोग किया कि जिस भाषा को वह चलाते हुए नजर आते हैं, भाषा के वह डायरेक्टर है, और हजारों सालों में ऐसा भाषा का डायरेक्टर बिरला ही पैदा होता है। तो इस प्रकार उनकी भाषा चाहे कैसी भी हो, मगर जो वह लोगों को कहना चाहते हैं लोग सरलता से वह बात समझ जाते हैं। उसके बाद देखिए जीवन उपयोगी जो नैतिकता है, तो उसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि बुरा देखने मैं गया, बुरा ना मिला कोई, जो मुख देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कि हम किसी की बुराइयां देखते हैं उससे पहले हमें खुद को देखना चाहिए। अगर हम खुद
खुद को नहीं देख सकते तो हमें दूसरों की निंदा करनी चाहिए नहीं। ठीक है, फिर कहते कि देखिए, तन को जोगी सब करे, मन को जोगी न करे कोई, सह विधि सब पाइए जो मन योगी होई। यानी कि लोग बाहर से वस्त्र धारण करके मैं योगी हूँ यह बताना चाहते हैं, मगर मन में जो कामुकता है, वासना है, कामना है, लालच है, लोभ है, उसका त्याग नहीं कर सकते। तो यानी जब तक आप मन चंगा नहीं करोगे तब तक आपका कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। और इसलिए देखिए वह कहते हैं कि मन का जो मैल है वह मिटाना चाहिए, मुख में राम बगल में छुरी वाला नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो देखिए धर्म में भी था कि जो मुस्लिम और हिंदू धर्म में कि वह कहते हैं कि दिन को वह रोज़ा रखते हैं और रात को गाय को हरते हैं। तो हिंदुओं में भी वह वैश्या के पास जाते हैं, मगर घर पर छुआछूत या समाज में छुआछूत करते हैं, तो इनकी भी निंदा की है। और वह कहता है कि देखिए जो निंदा करने वालों को वह अच्छा समझते हैं, क्योंकि देखिए वह कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुजाए। यानी कि अगर निंदक आप अपने पास रखोगे तो वह बिना साबुन और पानी के आपको स्वच्छ करेगा। तो इस प्रकार विभिन्न दोहों के माध्यम से कबीर ने अलग अलग दोहों के माध्यम से हमारे सामने तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उनको भी रखा है, धार्मिक बुराइयाँ थी तो उनकी निंदा की है। तो इस प्रकार अलग अलग दोहों के माध्यम से लोगों में धार्मिकता, सामाजिकता, जातिगत भेदभाव या तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उनका चित्रण किया है और लोगों को सही राह दिखाने का प्रयत्न किया है। तो इस कह सकते हैं कि वह एक युग प्रवर्तक है, जो कई सालों में एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कबीर के जैसा विरला न आज तक पैदा हुआ है न पैदा होगा। और हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए कुछ सीखना है तो हमको कबीर के जीवन से सीखना चाहिए। फिर भी मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमने विशेषताओं में दोहे देखे आप उसकी भी बात कर सकते हो, और कोई भी आपको सरल दोहे कबीर के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो आप वह जानकारी भी कबीर के जब संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आप चर्चा करते हो तो वह लिख सकते हो। आगे हमने जब ज्ञान मार्ग की बात की है तो कोई और दोहा है जो किसी विशेषता में फिट बैठता है, उसमें समाहित हो सकता है, तो आप वहाँ उसका भी प्रयोग करते हो। शुक्रिया।